हेलो दोस्तों, आज मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी नहीं? ठीक है, आवाज़ क्लियर है, माइक चल रहा है। तो ठीक है, आपको मैं पढ़ाने वाला बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो 12th क्लास में हम पढ़ गया है। ठीक है, 12th क्लास का एक टॉपिक है कि गतिमान अवस्था, विराम अवस्था किसे कहते हैं, इंग्लिश तंत्र में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, वो वाला ही टॉपिक है। तो उसमें क्या है कि इस टॉपिक में हम देखो यूनिट नंबर फर्स्ट है, ठीक है हमारा। यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या है कि जो हमें टॉपिक दिए गए वही हमको पढ़ने हैं। यानी जो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक है वही वाला हमको पढ़ने हैं, ठीक है, वही रिविजन करके पढ़ने हैं। तो उसमें क्या है, पहला आज हमारा है, देखो, ये फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 भौतिक विज्ञान, ठीक है, उसके निर्देश तंत्र, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक है हमारा। तो इसमें ये छोटी सी कहानी यही पढ़नी है हमको। चलते हैं उसके बाद आगे। उसके बाद ये है हमारा गतिमान ए विराम अवस्था, ठीक है। गतिमान अवस्था और विराम अवस्था, देखो पहले भी समझा था आपको गतिमान अवस्था। यानी कोई भी वस्तु जो समय के साथ परिवर्तन हो उसे गतिमान अवस्था कहते हैं। जैसे आपको समझाता हूँ, चलती हुई बस, चलती हुई बस और समय के साथ तो चल रही है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये समय के साथ क्या हो रहा है। यानी कोई भी वस्तु जो समय के साथ परिवर्तनशील हो उसे गतिमान अवस्था कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा चलता है विराम अवस्था, ठीक है, विराम अवस्था। उसके बाद विराम अवस्था यानी कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसा निकाय जो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो। एन, ये मार्कर है, ठीक है, पे रख देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने इसको टेबल पे रखा, इस मार्कर को। तो क्या वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी वो उसकी विराम अवस्था में ही रहा है। एन उनने वास्ते कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो निकांक का विराम अवस्था। यानी देखो, जो समय के साथ परिवर्तनशील हो उसे गतिमान अवस्था कहते हैं, जो समय के साथ परिवर्तनशील न हो उसे बोलते हैं विराम अवस्था। बस इतना छोटा सा डिफरेंस है। उसके बाद हमारा ये टॉपिक, उसके बाद आता है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र में क्या होता है, ऐसा निकाय जिसके साथ किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। मतलब कोई कण है, यानी मान लो कि कण है, तो उनमें निर्देश तंत्र है उसके बारे में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। यानी किसी भी कण जो है उसे कण के बारे में व्यक्त करते हैं। यानी वो कण किस डायरेक्शन में, बोले कण के बारे में, निकाय में जो कण है कण की स्थिति के बारे में व्यक्त किया जाता है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, इस निर्देश तंत्र का ही टॉपिक है, इसे बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र कण की स्थिति दर्शाने का सबसे सरलतम निर्देश तंत्र है। इसमें 3 अक्ष होती हैं, अक्ष वाई जेड हो, ठीक है। मैं आपको समझा लेता हूँ किस टाइप का है, देख लो। देखो, देखो ये तो हुआ अक्ष, ये हुआ वाई, ये हुआ जेड, ठीक है। आपको इतना पता है। देखो यहाँ पर किसी बिंदु P ले लेते, ठीक है, यहाँ बिंदु P ले लिया। देखो मैं इस बिंदु P को मिलाता हूँ, ठीक है, इस बिंदु P को मिलाया, इसे कार्तीय निर्देश तंत्र है, ठीक है। इनमें कितने अक्ष है, अक्ष कोमा वाई कोमा जेड, तो 3 अक्ष है, ठीक है। इसमें 3 अक्ष है, प्लस ये क्या होगा, आई वेक्टर, जे वेक्टर, और ये होगा के वेक्टर, ठीक है। ये निर्देश तंत्र में होता है टॉपिक। देखो ये तो क्या हो रहा है, ये वाला देखना, ये वाला, ये तो जेड, यहाँ से यहाँ तक पूरा जेड, ये इसका मूल बिंदु हो, ये पूरा अक्ष है, ये पूरा वाई है, ठीक है। ये हमारा निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति के बारे में करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ जाए तो आज लेना। मेरा माइक तो चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये परिभाषा है जो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, क्या है क्या नहीं, उसका मूल बिंदु है जिसे संदर्भ बिंदु वगैरह कहते हैं। तो इसकी छोटी सी परिभाषा वो आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारा कण की स्थिति, कि कण की स्थिति क्या हो सकती है, वो टॉपिक है। तो इसके बाद हमारे कण की स्थिति के बारे में व्यक्त करते हैं। तो ये मैं रिमोट से कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए फोन लेना पड़ रहा है हाथ में, नहीं तो मैं फोन से दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको दिखा लेता हूँ, इधर हो रहा है मेरा, ठीक है। ये बिंदु पे ले लिया, इसको मिटा देते हैं हम।
मैं इसका एक अक्ष की तरफ बना लेता हूँ डिब्बा। ये अक्ष अक्ष की बना, ये वाई की ओर बना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये एस क्या, इसको इससे मिला दो। इसको इससे मिला दो। देखो ये फर्स्ट बिंदु बना, इसको मैं नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दे बी, इसका भी दे सी, इसका भी दे एस। इसको ब्लैक मार्कर से दिखा लेता हूँ, ये जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए। देखो ये ये भी बिंदु किससे मिल रहा है, एक ही। देखो ये अक्ष अक्ष की है, इसकी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। आप सोच रहे ये लिट्टी से इससे त्रिभुज बनेगा, इस लाइन से नहीं बनेगा त्रिभुज। त्रिभुज यहाँ से यहाँ इसमें बनेगा और यहाँ से इसमें बनेगा। ठीक है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक ये वाला ओ ए बी, ओ ए बी बन रहा है। ठीक है, तो इसके पहले वाई अक्ष और जेड अक्ष और एक्स अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले मैं ले लेता हूँ इसकी एक्स अक्ष एन ओ सी, तो यहाँ ले लेता हूँ ओ सी वेक्टर बराबर जो है हमारा एक्स आई कैप, दूसरा है हमारा ओ आर, ये हमारा ओ आर वेक्टर बराबर वाई जे कैप, दूसरा है ओ ए वेक्टर जो हमारा क्या है जेड के कैप। ठीक है, अब देखो, अब एक और त्रिभुज के सदिश योग नियम से। ठीक है, त्रिभुज के सदिश नियम योग से। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ डिस्टिंग 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 के त्रिभुज के त्रिभुज के योग, त्रिभुज के सदिश योग नियम से। ठीक है, सदिश सदिश योग नियम, नियम आएगा नियम, नियम से मेरे को बताना समझ आए या ना आए, कमेंट कर देना एक बार। ठीक है, आप समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, कमेंट में आए नहीं आए तो मेरे को बता देना। ठीक है, कहाँ पर नहीं आए वो बता देना। ठीक है, ये हमारे उसके बाद आता है, देखो मैं पहले ये ट्राइंगल है, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ओ पी बी, ओ पी बी। ठीक है, त्रिभुज के सदिश योग नियम से। ठीक है, तो पहले आता ओ पी, क्या ले रहा हूँ ओ पी। ठीक है, ब्लैक मार्क से ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ ओ पी, थोड़ा बड़ा आ गया, ओ पी वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर ओ बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से मैं यहाँ से कौन सा मान निकाल सकता हूँ, ओ बी का निकाल सकता हूँ। इसको मैं समीकरण नाम देता हूँ एक, ये हमारा समीकरण नंबर एक। ठीक है, अब देखो ओ बी, ये वाला ओ बी, अब ओ बी का मान निकलेगा, देख लो ओ बी, ओ बी, ओ ए, ओ थ्री ए। हाँ ठीक है, ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर ए बी, यहाँ से ए बी निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, देख लो। अब देखो ए बी किसकी डायरेक्शन में है, अक्ष की डायरेक्शन में है। क्या हम यहाँ के अक्ष का मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमारी अक्ष की डायरेक्शन है, अक्ष का मान सदिश वेक्टर क्या है आई वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा इसका मान आ गया, इसका मान ए बी का क्या है अक्ष आई वेक्टर प्लस, उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, देखो फिजिक्स से ये मन से हम तो हिंदी के चित्ते है चित्ते। ठीक है, हिंदी मीडियम के बालक है, हिंदी के चित्ते है, हिंदी क्या है फिजिक्स में मालिक कुछ नहीं। फिजिक्स में ऐसी तैयारी चलाऊंगा मैं, रिकॉर्ड तोड़ देंगे हम, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी माध्यम वाले। ठीक है, उसके बाद हमारा ओ ए क्या है जेड के कप, जेड के कैप। ठीक है, और ये हमारा ओ बी वेक्टर, ये बराबर
ठीक है, ये थोड़ा छोटा आ गया, इसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ओ बी, ओ बी का मान समीकरण एक में रखने पर, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ बी का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, देख लो। और समीकरण एक में, समीकरण समीकरण एक में ओ बी वेक्टर का मान रखने पर, इसका मान रख दो, ओ बी का मान इसमें रख दो, ये वाले इस लाइन में ओ बी का मान, तो ओ पी वेक्टर बराबर ओ बी का मान है जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस, देख लो, बी 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 पी बी पी बी पी इसकी डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं, बी पी बी हमारी डायरेक्शन में है, वाई को बोल दो पहले से भी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्शन लिख लेता हूँ, वाई जे कैप, तुम्हारा ओ पी आ गया क्या, देख लो, मैं इसे सीध सही करके लिख लेता, आई कैप प्लस आई कैप बाय जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको क्या है, दूरी एस से दूरी है, इसे आर भी लिख सकते हैं या डेल आर भी लिख सकते हैं, छोटी सी क्वांटिटी लेनी है तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर इसको मैं आर मान के लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो आर भी एक सदिश है। ठीक है, ठीक है, हमारा ये आ गया एक्स आई के प्लस बाय बाय जे के प्लस जेड के, ये हमारा आंसर आ रहा है, देख लो। हम हिंदी माध्यम के सीखते हैं जी, सीखते हैं। ये हमारा गया स्थिति सदिश का परिणाम या परिमाण। ठीक है, 12th क्लास में पढ़ा हुआ मैथ में। ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों मैंने स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसका अंडर रूट करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका अंडर रूट होता है, देख लो। ये फॉर्मूला आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसका मान, ठीक है, ये 12th क्लास का फॉर्मूला, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको भी बताने की जरूरत नहीं। तो ये आ गया हमारा स्थिति सदिश का परिमाण। ठीक है, और ये आ गई स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब बताना समझ में आया या नहीं आया, तो उसके लिए पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो देखो, ऐसे वीडियो सही है या नहीं सही है, सही है तो कमेंट कर देना, तो इसका अगला पार्ट भी लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कोई और वीडियो बना लूंगा। अगर बीएससी से करना चाहते हो बीएससी में, तो ये वाला टॉपिक है। अगर कमेंट करना ये अच्छा मैंने किस टाइप से पढ़ा यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, किस टाइप से अच्छी लगी है, वो भी कमेंट करके बता देना। ठीक है, कि मैं तो यार कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, आप कमेंट करके बता देना।